आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इसमें दो पार्ट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। लेकिन आज के टॉपिक में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, तो अब इसकी कुछ कंडीशन होती है क्योंकि हर कोई ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि a1 b1 c1 तीनों रियल नंबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि a1 और b1 नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अगर ये इनमें दोनों में कोई एक भी 0 हो गया, जैसे अगर a1 ही 0 हो गया तो फिर b1 इंटू वाई बराबर माइनस का c1 रहेगा। तो y बराबर माइनस का c1 अपॉन b1 रहने वाला है। और तो फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह पाएगी, ये तो कोई एक फिक्स वैल्यू हो गई। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि c1 है ना वो 0 हो भी सकता है और c1 नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि c1 0 है या नॉन जीरो है। तो ये कुछ इसकी कंडीशन होती है, इन कंडीशन को अप्लाई करने वाली ही लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसका सॉल्विंग मेथड। तो सॉल्विंग मेथड में फर्स्ट है सिंपल मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई इक्वेशन है 2x dy इक्वल टू 6 है, कोई सिंपल मेथड है ना, तो इसमें हम x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू को निकालते रहते हैं। जैसे मैंने x की यहाँ पर 0 पुट किया तो 3y इक्वल्स टू 6 y इक्वल्स टू 2 आ गया। मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई, ये 0 हो गया और 2 का 6 में डिवाइड करने पर 3। तो पहला मेथड तो ये होता है सिंपल मेथड, इससे कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो हम सेकंड मेथड करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, उससे ही इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम उस ग्राफिकल मेथड को पढ़ लेते हैं। दूसरा है ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई दो इक्वेशन दी हुई होती हैं, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से x की वैल्यू को पुट करते हुए हमें इनको सोल्व करना है। तो हम इससे अच्छा है कि अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक का और बाद में इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अब हम ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन दी हुई होती है, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सोल्व करना है और x की कुछ वैल्यू पुट करते हुए y की वैल्यू को ऑब्टेन करने जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, वो खास बात ये होती है कि आप x की कोई ऐसी वैल्यू पुट ना करें कि y की वैल्यू वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट में आ जाए 4.5 1.5। तो क्योंकि है तो ये सही, लेकिन जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे ना तो वहाँ पर आप इसका एक पैमाना नहीं ले पाओगे। जैसे 4.5 हो गया, फिर अगला 9.5 हो गया, ऐसा यहाँ पर कोई पैमाना नहीं ले पाओगे, इसलिए आपको ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपको x और y की कुछ ऐसी ही वैल्यू प्राप्त करनी है जिससे उसकी एकदम सही वैल्यू आए, जैसे -2 -1 0 1 2 ऐसी कुछ वैल्यू। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं NCERT के, वो देखते हैं और देखते हैं उनको कैसे किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4।
ये वाला एग्जाम्पल है तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब मैं यहाँ x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, या फिर y की कुछ वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहाँ पर y की वैल्यू 13/3 आएगी, और जो एक सही वैल्यू मतलब अच्छी नहीं है देखने में। और इसके क्या है कि आप यहाँ तो कर सकोगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हो जाए तो ऐसी वैल्यू आने पर हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो हम x की 0 पर नहीं कर सकते, x की 1 पर भी नहीं हो सकती, वहां पर भी 11/3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 पुट करूंगा ना, तो ये 4 प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, 3y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और ये एकदम अच्छी दिख रही है देखने में। और दूसरी है, जब हम x की वैल्यू 2 फिर 3 पुट करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। 4 13 माइनस 8 5 नहीं हो पाएगा। हाँ, 5 करने पर इक्वल्स टू 13, तो 3y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब मैं इसकी एक सारणी बना देता हूँ यहाँ पे, x y, जब मैंने x की 2 रखी तो y की 3 आई, और जब मैंने x की 5 रखी तो y की 1 आई। अगली इक्वेशन है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखिए, अब यहाँ पर भी x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा। जब मैंने x को 0 पुट किया ना, तो वहां पर देखना x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये आएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -2 आ रहा है। अब मैंने x की यहाँ पर 0 पुट किया, आप -1 -2 भी ले सकते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो सही नहीं होगा, 2 पुट करके देखता हूँ। x की वैल्यू 2 करूँगा ना, तो ये 10 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, तो 3 आएगा। अब मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। अब ये दो सारणी को भी देखकर आप बता सकते हैं कि देखिए ये 2 और 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 और 3 पर ये कटने वाले हैं। देखिए अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमें कोई एग्जाम फॉल में ऐसा ग्राफ देंगे, यहाँ पर आप इसको y एक्सिस लिखेंगे, यहाँ पर आप उसके x एक्सिस लिखेंगे। अब मैं पहले इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जब x की वैल्यू मेरी 2 है तो y की वैल्यू मेरी 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। और आपको पता ही होगा कि पॉइंट में हमेशा पहले x एक्सिस लिखते हैं और फिर y एक्सिस का पॉइंट। और जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 1 है, ये है 5,1। अब इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये वाला ग्राफ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 3 है, ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू 0 है ना तो y की वैल्यू -2 है। अब ये वाला ग्राफ इधर से मिला, ऐसा नहीं कटना चाहिए ये आपस में, ये तो ठीक है। ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन है। तो आपके एग्जाम हॉल में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे लिखना। और यहाँ पर आपको साइड में पैमाना भी लिखने जाना है कि आपने एक पैमाना कितने का बनाया, 1 का 2 का। हमने यहाँ पर एक पैमाना 1 का बनाया, तो आपको यहाँ पर पैमाना भी लिखते जाना कि भाई हमारा एक पैमाना एक खाना के बराबर है। और वो कितना है, वो मान लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वैसा आपको यहाँ पर लिखना है। अब एक तीसरा टाइप है इसी प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने का। तीसरा है वेरियस इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि आपके एग्जाम में आएगा कि हलों की प्रकृति क्या है। तो वो इक्वेशन को देखकर ही हमें पता कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के हल होंगे। तो वेरियस इक्वेशन सॉल्यूशन मेथड। तो इसमें क्या होगा कि हमें दो इक्वेशन दी हुई होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस इवन ये कॉमन है a2x प्लस b2y
तो सबसे पहले आपको इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेना है, a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1। अब यहाँ पर हमें केस लगाने हैं। जैसे केस फर्स्ट है कि अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो यहाँ पर ये माइनस कट ही जाएगा ना, ये वाले होते हैं ना, तब ये इनका अनंत हल होते हैं, अनंत हल मतलब अनंत सॉल्यूशन है, मतलब अनंत जगह ये दोनों लाइन कट कर रही होंगी, ये संगत हैं। संगत मतलब साथ साथ हैं। जैसे मान लिया इस वाली लाइन का इक्वेशन ये होगा ना, तो इसी वाले का ठीक इसके ऊपर ही लाई करेगा। केस 2, जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तब ये रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। और आपको पता है कि जो रेखाएं ऐसी होती हैं समांतर, तो वो कभी भी आपस में कट नहीं करती है, मतलब इनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और तीसरा केस, केस थर्ड, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, इसका मतलब क्या होता है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अब प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक हल होगा, इनका होगा। और वो हल क्या होगा कि ये एक ही बिंदु पर कट करेंगे। जैसे मान लिया एक की इक्वेशन ये है ना, एक की इक्वेशन ये, तो ये एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ मान लो कोई भी पॉइंट है ये m, p, तो इनका एक ही ये पॉइंट है जो इनका एक हल होगा। तो आपके कोर्स में कुछ इतनी ही है, ये सब कुछ आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसके बाद में हम लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज का मतलब होता है ये वाला साइन, ये वाला, बल्कि लीनियर इक्वेशन में ये वाला साइन आता है। तो बस आज का लेक्चर प्लेलिस्ट है, तो आप जाकर देखिए। थैंक यू।